अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.3 चैप्टर नंबर 7 10 क्लास मैथमेटिक्स। उसमें पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द कोटर्मिनल एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। इसके कोटर्मिनल एंगल्स आप बताएं। कोटर्मिनल एंगल्स वो होते हैं जो मतलब है जिस टर्मिनल पे आ जाते हैं उसमें इसके ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज होते हैं वो सेम होती है, ठीक है ना। यानी उसी पॉइंट पर जिस तरह आपके पास 0 और 360 है, इस तरह हर एक एंगल का कोटर्मिनल होगा। वो क्लॉकवाइज भी होता है, एंटी क्लॉकवाइज भी होता है। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास कोटर्मिनल एंगल ऑफ 55 डिग्री। ये जो 55 डिग्री है इसके कोटर्मिनल एंगल्स आप बताएं, ठीक है। तो लेट सपोज इसको मैं थीटा नाम देता हूं, लेट सपोज थीटा। कोटर्मिनल एंगल्स आपके पास होते हैं एंटी क्लॉकवाइज भी होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एक होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज में हम थीटे में 360 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री के बराबर होता है और 2 पाई रेडियन के बराबर है, ठीक है। तो अब 55 में आप 360 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 415, ठीक है। अब क्लॉकवाइज में आप थीटे में 360 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 55 डिग्री और माइनस का 360 माइनस 305 आ जाएगा। तो ये आपके पास कोटर्मिनल एंगल्स हैं 55 डिग्री के, ठीक है ना। देखो इधर ऐसे डायग्राम ड्रा करते हैं। तो अगर हम जो है फर्ज करें 55 डिग्री यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है ना, ये आपके पास 55 डिग्री है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहरहाल बनेगा 60 से थोड़ा कम है। तो अब को टर्मिनल अगर एंटी क्लॉकवाइज, ये टर्मिनल है इसका, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे आ जाए तो देखो यहाँ पे ये 360 पूरा हो जाएगा और ये यहाँ पर आएगा, तो इसका मतलब है कि ये 360 में समथिंग ऐड हो जाएगा, तो फिर ये 55 डिग्री तक आएगा, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज अगर आए, सॉरी क्लॉकवाइज, तो इधर से आप शुरू करें तो देखो यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर जब आएगा तो इसका मतलब है समथिंग कम करेंगे ना, फिर यहाँ पे आएगा, तो 55 डिग्री कम, तो ये 305 फिर आ जाएगा, ठीक है। अगर डिग्री फॉर्म में है तो आप 360 ऐड करेंगे, और अगर रेडियन फॉर्म में है तो फिर 2 पाई ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। जिस तरह एक पाई की फॉर्म वाला करते हैं, इसी का चौथा पार्ट देखते हैं, -3 पाई बाई 4। थीटे को हम -3 पाई बाई 4 करते हैं, ठीक है ना। तो अब इसके भी एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर देखते हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज, और एक होता है क्लॉकवाइज। दोनों तरफ हम चेक करते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज में थीटे में 360 क्या करेंगे, माइनस 360 नहीं बल्कि 2 पाई, अब 2 पाई की बात कर रहे हैं ना, रेडियन की बात कर रहे हैं क्योंकि वो रेडियन फॉर्म में है, और इसमें से भी 2 पाई माइनस थीटा आपके पास है -3 पाई बाई 4, और इधर आ जाएगा 2 पाई, तो इसका 4 एलसीएम हो जाएगा, -3 पाई और माइनस का 8 पाई, नफी 11 पाई बाई 4। और थीटे में ये माइनस करेंगे 3 पाई बाई 4, इधर सारी ऐड करेंगे, तो इधर ऐड हो जाएगा, तो ऐड में फिर आपके पास हो जाएगा 5 पाई बाई 4, ठीक है। इधर आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन में ये आपके पास 2 पाई है, ठीक है। इसका फिर एलसीएम 4 हो जाएगा, -3 पाई और -8 पाई, नफी 11 पाई बाई क्या हो जाएगा 4। तो ये इसके कोटर्मिनल एंगल्स है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
2 की तरफ जाते हैं। 2 में हमारे पास है क्वाड्रेंट, स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच दे लाइज। तो इधर थोड़े क्वाड्रेंट बना लेते हैं, ठीक है ना। ये आपके पास होता है एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं एक्स प्राइम, इसको कहते हैं वाई एक्सिस, और ये होता है वाई प्राइम, ठीक है। ये उसका होता है ओरिजिन, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आपको पता है अगर इसके अंदर हम एक सर्कल ड्रा करें तो इसका ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री, फिर 90, 180, फिर आपके पास हो जाएगा 270 और फिर क्या हो जाएगा 360। तो इसका रेंज होता है 0 से 9 तक फर्स्ट, फिर 9 to 180 सेकेंड, फिर 180 to 270 और फिर इस तरह आपके पास ये क्वाड्रेंट शो होते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्वाड्रेंट शो करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसका जो फर्स्ट पार्ट है 8 पाई बाई आपके पास 5 है, 8 पाई बाई 5। तो इसको अगर हम मतलब है कि क्वाड्रेंट अगर हम इसका फाइंड करें तो फिर क्या करेंगे, ये तो रेडियन में थोड़ा मुश्किल होता है। तो 180 पाई की जगह 185, इसको कैंसिल करें, 5 3 15 और 5 6 30, 8 ज़रबे 36, ये हो जाएगा 8 48, 4 हासिल, ये 28 हो जाएगा 288, विच लाइज इन कौन से फोर्थ क्वाड्रेंट, ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ा है, क्वाड्रेंट नंबर 4 में आपके पास है, या इट लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 4, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, इट लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक पार्ट चेक कर लेते हैं, ये थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड वन -818 डिग्री, ठीक है। तो इसको अगर फर्ज करें डायग्राम से देखें तो मनफी की बात होती है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास -90, ये 0 डिग्री होता है, ये -90 है, ठीक है, क्लॉकवाइज में, ये -180 है, ये -270 है, और ये हो जाएगा -360। इस तरह आपके पास ये फिर मूवमेंट करेगा इस साइड से। तो 818 है, तो देखो ये यहां से शुरू होगा तो यहां तक ये पहला रोटेशन, फिर ये आपके पास हो जाएगा 720, फिर 720 में 90 जमा करो तो 810। तो इसका मतलब है कि ये तो 810 से ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे लाई कर रहा है 818। तो इट लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 3, ये 3 में लाई कर रहा है, क्योंकि देखो ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट चेक करते हैं, 103 डिग्री, 103 देखो 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो इट लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 2, इट लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 2। यही हमारे पास इसका आंसर है एक्सरसाइज 7.3 एंड है।